शहनाज, जो बेहद गरीब थी, जब भी किसी लड़की को महंगे लिबास में सजकर देखती तो मन ही मन सोचती, काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती तो मैं भी ऐसी सुंदर नजर आती। हालांकि वह खुद इतनी खूबसूरत थी कि सहेलियां अक्सर उसकी तारीफ करती। उसके घर में अब्बा सिलाई का काम करते और वह उन्हें अपनी गरीबी की कहानी सुनाती रहती। एक दिन घर में पुरानी किताब मिली जिसमें गांव के पहाड़ी वाले किले की बात थी। उस किले में सदियों से सोने के सिक्के छिपे थे। यह सुनकर शहनाज खुश हो गई और अपनी खास सहेली जुनैरा को बताया। लेकिन जुनैरा वहां जाने से कतराने लगी और शहनाज को भी मना किया। फिर भी शहनाज नहीं मानी और पहाड़ी के ऊपर बने किले के पास पहुंच गई। अंदर सोने के सिक्के सचमुच जमीन पर बिखरे थे, लेकिन तभी पीछे एक जिन्न का एहसास हुआ जो सदियों से वहीं रहता था। उसे एक लालची लड़की का इंतजार था। शहनाज ने उसे देखा तो डर गई। उसका बदन काला और भयानक था, लेकिन सिक्कों पर उसका ध्यान ज्यादा था। जिन्न जानता था कि वह लालची है। जिन्न बोला, सिक्के चाहिए तो मेरे साथ तब तक रहो जब तक मेरा मन न भरे। लालच में शहनाज ने अपना जिस्म बेच दिया, लेकिन यह लालच महंगा पड़ने वाला था। उसके बाद जिन्न ने जो किया वह देख कोई भी हैरान रह जाए। शहनाज, उसका नाम जितना खूबसूरत था उसे कहीं ज्यादा खूबसूरत वह खुद थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी ने रात के आसमान से दो सबसे चमकीले सितारे तोड़कर लगा दिए हों। गांव के लोग कहते थे कि खुदा ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया था, लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण थी। शहनाज की मां अमीना का इंतकाल तब हो गया था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। उसे अपनी मां का चेहरा बस एक धुंधले से ख्वाब जैसा याद था। जब भी वह अपने अब्बा हामिद करीम से अपनी मां के बारे में पूछती तो हामिद की आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर जाती। वह फौरन बात बदल देते, जैसे किसी गहरे राज को अपने सीने में दफन किए हुए हों और नहीं चाहते कि उसकी परछाई भी शहनाज पर पड़े। अब्बा के प्यार में कोई कमी नहीं थी। हामिद करीम गांव के अकेले दर्जी थे। उनकी कमजोर आंखों और कांपते हाथों ने दिन रात लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलकर शहनाज को पाला पोसा था। घर में हर वक्त सिलाई मशीन की खटखट की आवाज गूंजती रहती। शहनाज के लिए यह आवाज उनकी गरीबी का शोर थी। गरीबी एक ऐसा अभिशाप थी जो उनके घर की दहलीज से कभी नहीं हटी। शहनाज जब भी गांव की दूसरी लड़कियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, कानों में सोने की बालियां और पैरों में छनकती पायल पहने देखती तो उसके दिल में एक हुक सी उठती। वह अपनी फटी चुनरी और पुराने फीके पड़ चुके सलवार कमीज को देखती और उसकी आंखों में नफरत भर जाती।